हाय, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपकी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मात्र ये 15 से 20 मिनट में टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स लेकर एडवांस तक, बिल्कुल मैजिकल तरीके से। तो स्टूडेंट बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए इस मैजिक को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि दो ऐसे नंबर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का, यानी किसी स्थान का हम पिन पॉइंट लोकेशन पता करते हैं, यानी किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, रेडी हो जाइए। जैसे हमने कहा कि ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड पर ये कोई प्लेस है, मान लीजिए ये आपका घर है या कोई मतलब पॉइंट है, समझ लो ये कोई पॉइंट है। अगर हम आपसे कहें कि हम यहाँ पर खड़े, इस जगह हम खड़े हैं, इस जगह मान लीजिए ये कोई प्लेस है और ये पॉइंट है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्लेस से, ये मान लीजिए आपका घर है, इस घर से ये वाला जो पॉइंट है वो कहां पर पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे कि आप इधर चले जाइए, यानी ये नॉर्थ ईस्ट की ओर आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप चले जाइए, तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या ये एग्जैक्ट मिल पाएगा? देखो हम नॉर्थ ईस्ट में चले, यहां पर आ गए तो हम यहाँ, ये पॉइंट तो फिर यहाँ हो गया, या हम यहाँ आ गए तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, या हम यहाँ आ गए तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, लेकिन है तो ये एग्जैक्ट इस जगह। तो क्या हम इतना इसको एग्जैक्ट बता पाएंगे? अगर हम इतना बोल दें कि हमारे इस घर से ये पॉइंट, ये स्थान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है ना, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, लेकिन वो है तो यहां पर ना। तो क्या एग्जैक्ट हम पता कर पा रहे हैं कि ये कहां पर है? हाँ, एक मोटा मोटा आइडिया हमें मिल रहा है कि ये कहां पर है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि जैसे मान लो यहां पर हम एक लाइन ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिसको हम आगे चलकर बोलेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस हो जाएंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर हम ये कहें कि ये एक्स एक्सिस से 10 सेंटीमीटर और ये वाई एक्सिस से ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक्स एक्सिस से 10 सेंटीमीटर जाए और वाई एक्सिस से 5 सेंटीमीटर जाए, तो ये हमें पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 10 और 5 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 और 5 कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये दो नंबर मिल गए और इन्हीं को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर मिल गए, तो इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से, इन दो नंबर की हेल्प से हम किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाते हैं किसी प्लेन पर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? तो कोऑर्डिनेट का हमें क्या यूज है हमारे लाइफ में? क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पर जो पहला नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या कहते हैं? पहला जो नंबर लिखा होता है इसको क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भाई? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो दूसरा वाला नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम भी होता है, जैसे किसी भी बच्चे के दो नाम होते हैं, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम, तो वैसे ही इसका एक नाम और होता है एक्स कोऑर्डिनेट का नाम, जिसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं बच्चों? एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का एक सेकंड नेम होता है, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ORDINATE, ठीक है। तो जब भी हम बोले एक्स कोऑर्डिनेट तो आप उसका दूसरा नाम क्या बुलाओगे? एब्सिसा। और जब बोले हम वाई कोऑर्डिनेट तो उसका सेकंड नेम क्या बुलाओगे आप लोग? ऑर्डिनेट। क्लियर? तो इस नेम से भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे आपके दो नेम होते, लगभग सभी के दो नेम होते हैं, घर में मम्मी पापा प्यार से बोलते हैं, वो वाला नाम
और एक स्कूल में लिखा जाता है वो वाला नाम, तो वैसे ही आप समझ लो इसके दो नेम है। क्लियर। अब यहां पर जो हमने ये लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, समझो इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया 10,5, ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल अटेंशन। ठीक है, तो देखो ये 10 है, 10 क्या बोलते हैं 10 को, पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये जो 10 है ये, यानी इसको हम, ये इस पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट था तो इसको 10,5 लिख दिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 10,5। अब आप देखो 10 ये जो है, जब हम 10,5 लेते हैं तो ये P पॉइंट आ जाता है। तो अब हमें ये बताओ x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? x एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? ठीक है, और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज हम समझने वाले हैं कि x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है और y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। तो अभी तक बच्चों आप समझ गए होंगे कि अभी हमने इतना जो बताया है उसमें हमने क्या क्या बताया कि कोऑर्डिनेट दो ऐसे नंबर होते हैं जिसकी हेल्प से किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम पता करते हैं। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्लेन पर ये चीजें ड्रॉ की जाती हैं, जिस प्लेन पर ये चीजें ड्रॉ की जाती हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो प्लेन जहां पर ये चीजें हमने ड्रॉ की है उसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। इसको हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। देखो जनरली लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम होती है। जैसे यहां पर हमें जानना है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर एग्जांपल जो लिखा था ना, जैसे हमने लिखा, जैसे लोग P कोई पॉइंट है और यहां पर हमने लिख दिया 3,4, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ठीक है, पहले वाला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाला क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। क्या होता है भाई? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट का सेकंड नेम क्या होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है ये हम यहां पर आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब कहीं सर ये क्या होता है तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और नोटबुक लेकर बैठिए सामने, नोट करिएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो देखो अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या देखें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अपोजिट है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और अगर वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अपोजिट होता है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना पड़ेगा और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना पड़ेगा। चलो अब हम यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके आपको बताते हैं। तो आपको हमने पहले पढ़ाया था, नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली तो इस पर बीच में मिड में लेते हैं 0 और राइट साइड बढ़ते हैं तो ये क्या चलता है? 1 2
3 4 इस तरीके से चलता है। और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यही चीज माइनस में हो जाती है, बस और कुछ नहीं। -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अगर इधर प्लस चल रहा है तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर माइनस चल रहा है तो इसको कहते हैं एक्स डैश एक्सिस। ओके, क्लियर यहां तक? बहुत अच्छा। तो ये ऐसा चलेगा। अगर हम यहां पर इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, और इस जीरो से होकर जाए, ये पास हो, ठीक है, ये थोड़ा सा सही बन जाए भाई, ये ठीक है। एक मिनट देख लें जरा जल्दी से, बताओ ये पूरा आ रहा है स्क्रीन पर, कट तो नहीं रहा है? ओके ओके, बिल्कुल बढ़िया है, मस्त। देखो तो अब ये होगा y एक्सिस, इधर होगा y एक्सिस, और इधर होगा y डैश एक्सिस, ठीक है। और ये जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब आप देखो, जैसे यहां पर हम ड्रॉ करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा जीरो के इधर राइट जाओगे तो प्लस में चलेंगे नंबर 1 2 3 4, और अगर जीरो के लेफ्ट में जाओगे, इधर नीचे जाओगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो ये होगा -1 -2, इस तरीके से ये चलते रहेंगे, -3 -4 इस तरीके से चलेंगे। तो ये हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब यहां पर अगर हम बोले कि एक्स एक्सिस पर हम चले जीरो से राइट साइड चलें, प्लस में चलें, तो हम कहें कि 1 यूनिट चले, यहां आ गए, फिर 2 यूनिट चलकर यहां आ गए, फिर 3 यूनिट चलकर यहां आ गए, यहीं पर स्टॉप कर दिया, रुक गए, इस जगह हम रुक गए, ठीक है। अब हमने कहा कि y एक्सिस पर हम 1 यूनिट चले, यहां आ गए, ठीक है, और फिर 2 यूनिट चले, यहां आ गए प्लस में। अगर माइनस में चल रहा है तो इधर चलते हैं, ठीक है। फिर 3 यूनिट चले, यहां आ गए, 4 यूनिट चले, अब मेरा मन है कि अब हम यही रेस्ट करेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे, यहां रुक गए। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो आप यहां से चलोगे, इस जगह से चलते चले जाओगे, ऐसे चलते चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ठीक है। अब यहां से चलो, ऐसे चलते चले जाओ, प्लस में जा रहे हैं ना, तो इधर चले जाओ, ठीक है। जहां पर ये दोनों कट कर देंगे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वही एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, पहले x वाला लिखोगे 3, कॉमा, फिर ये कितना चल गए 4, तो क्या लिखोगे 4, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब हमें यहां पर चेक क्या करना है? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है? 3, कितना है? 3। तो x कोऑर्डिनेट एक्चुअल में यहां पर कितना है? इस एग्जांपल में 3, मैंने यहां लिख दिया 3, ओके। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो अब आप देखो y एक्सिस ये है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से चलो, ये वाली, ये यहां पहुंचे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है? 3, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? 3। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब क्या? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चले गए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई? 3 यूनिट। कितनी आ गई भैया? 3 यूनिट। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 हो गया। तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, इसी को क्या कहते हैं? एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना 3। अब हम देखेंगे y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहां पर कितना हो जाएगा? सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 4,
हो गया 4। लेकिन यहां पर लिखा क्या, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब हमें देखना है कि x एक्सिस तो ये है कि नहीं, ये x एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर पहुंच गए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, यहां से 0 से चले 4, कितनी है 4, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 4। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी है 4। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ओके, अब चलते हैं और आगे, और बेसिक है, बेसिक से एडवांस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर हम ड्रॉ करते हैं और एक चीज आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, फटाफट देखते हैं उसको हम लोग। ये हमने ड्रॉ किया x एक्सिस, ये ड्रॉ किया y एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हमने शुरू किया 0 से। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट होगा। ठीक है, इधर चलेंगे तो क्या होगा, प्लस में 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। अगर माइनस में चलेंगे तो ये हो जाएगा इस साइड, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, तो ये क्या हो जाएगा y एक्सिस, सॉरी x डैश हो जाएगा ना, x डैश एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अगर हम इधर जाएंगे 0 से इधर जाएंगे ऊपर की ओर, तो ये होगा 1 2 3 4 5, तो ये है हमारा y एक्सिस। ठीक, सिमिलरली अगर माइनस में होंगे तो हम नीचे आने लगेंगे, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलेगा। ये क्या होगा y डैश एक्सिस। अगर हम आपको कहें कि हम x एक्सिस से चले 3 यूनिट, यहां से चलकर यहां तक आ गए, ये जो हमने ब्लू कलर से बना दिया 3, और हम कहें कि यहीं पर हम रुक गए, आगे जाने का मन मेरा नहीं। ठीक है, और अब हम कहीं नहीं गए, यहीं रुक गए, हम गए ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पे तो हम 3 चल गए, तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 3। ठीक है, क्या y एक्सिस पर हम कुछ भी चले, नहीं चले ना, हम इसी पर रुक गए, x एक्सिस पर ही रुक गए, तो y एक्सिस पर हम 0 चले। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का, ये पॉइंट मान लीजिए P था। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो इतने आ गए, कोऑर्डिनेट इतने आ गए 3, 0। अब आप देखोगे जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 हुआ, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो अभी हमने आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो अब ये बताओ कि y एक्सिस से इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, समझो। ठीक है, तो y एक्सिस तो ये है ना, तो यहां से जब हम चले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 3, यहां से चले इस y एक्सिस से तो 3 आ गई, तो ये 3 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जब y कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये बताओ कि ये x एक्सिस पर ही ये पॉइंट है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर तो चला ही नहीं ना, उसी पर अगर यहां आ गया होता तो हो जाती डिस्टेंस, लेकिन ये वहीं पर है ना, x एक्सिस पर ही रुका हुआ है। तो अगर कोई कहे कि आप स्कूल में बैठे तो आपकी स्कूल से डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि आप स्कूल में ही बैठे हैं तो डिस्टेंस तो 0 होगी ना। तो अब यहां पर ये x एक्सिस पर ही बैठा है,
एक्स एक्सिस से हटा ही नहीं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हटा ही नहीं, वहीं पर बैठा हुआ है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर, बात समझ आ गई? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी, जरूर आना चाहिए, नहीं तो गलत बात हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टर्म आपको ये भी मिलेगा, क्वाड्रेंट, ये क्या होता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, मतलब अगर कोई एक कंप्लीट है तो उसका 1/4 क्या होगा, इसी को कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी किसी एक पार्ट का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट क्या होता है समझो जरा। तो ये हमने बनाई नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश एक्सिस। इतना आपको पता है, इधर प्लस चलेगा, इधर प्लस चलेगा, लेकिन इधर माइनस चलेगा, इधर भी माइनस चलेगा। ओके, तो ये 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो ये अगर पूरा एक था तो इसका 1/4 हिस्सा है ये, एक ये 1/4 पार्ट है, एक ये 1/4 पार्ट है, एक ये 1/4 पार्ट है। तो ये जो 1/4 पार्ट है 1 2 3 4, तो कितने होते हैं क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर बहुत छोटी सी बात है, बेसिक, लेकिन आगे वाले क्लासेस में जब आप जाओगे तो इसका बहुत यूज होगा। क्वाड्रेंट 9th में तो सिर्फ इतना ही आपको समझना है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट का जो साइन होता है प्लस प्लस होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होता है। इसके जस्ट अपोजिट वाला, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होता है, ये प्लस प्लस होता है तो इसका साइन होता है माइनस माइनस। ठीक है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई प्लेस, कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में होगा। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ठीक, ये हो गया। अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ये माइनस और प्लस होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में रहता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में रहता है। ठीक है, मतलब अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में हो और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसका अपोजिट 4 होता है, इसके जस्ट अपोजिट में लिखा है, तो इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो इसमें क्या होता है क्वाड्रेंट प्लस और माइनस। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। लर्न आप कैसे करोगे, क्या सीखा हमने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई प्लेस है, कोई पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, तो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस प्लस, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, तो इसका अपोजिट होगा 4, तो इसके साइन माइनस प्लस है तो इसके साइन प्लस माइनस हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पर लिया, देखो जैसे यहां पर लिखते हैं, थोड़ा सा समझो पेशेंस के साथ। ये हमने 0 से शुरू किया, 1 2 3 4, इधर आएंगे तो क्या होगा, -1 -2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर आएंगे तो माइनस में शुरू हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके लिखते चले जाओ। अब हमने बोला कि कोई इस 0 से चलना शुरू होता है और एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ चला जा रहा है 4 यूनिट, इतनी दूर तक आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस पर चला जा रहा है 2 यूनिट,
ठीक है, यहां रुक गया। तो अब ये कहां पर पहुंचेगा, तो इसका पोजीशन क्या होगा, ऐसे जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर ये 4 चला, ठीक है, प्लस का, और वाई एक्सिस पर 2 चला। तो देखो ये इसके पहले प्लस प्लस आया, तो प्लस प्लस जब चलेगा कोई एक्स एक्सिस पर और प्लस चलेगा वाई एक्सिस पर, तो उसकी पोजीशन कहां पर लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस प्लस लगेंगे दोनों के साथ। अब यहीं पर एक माइनस हो एक प्लस हो, ठीक है। तो जैसे कोई इस 0 से चला एक्स एक्सिस पर चला 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहां आके रुक गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पर चला प्लस, तो प्लस चला मतलब इधर जाएगा, माइनस चलता तो इधर आता, तो प्लस चला 1 2, यहां चला, यहां पहुंचा। अब दोनों कहां पर आएंगे, इस जगह। तो जानते हो इसका क्या होगा साइन, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, -3 और प्लस का 2। तो जब पहला कोऑर्डिनेट माइनस हो जाए, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस हो जाए, तो उस पॉइंट की लोकेशन कहां पर लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। क्लियर, समझा की बात। ऐसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें साइन क्या होता है, माइनस माइनस। अगर कोई एक्स एक्सिस पर -3 चला, यहां आया, और वाई एक्सिस पर -2 चला, यहां आया, तो ये यहां करके यहां आ जाए, इस जगह आएगा, तो ये पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर -3 चला, वाई एक्सिस पर -2 चला। देखो माइनस माइनस हुए कि नहीं। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट माइनस माइनस हो जाए, तो वो उसकी लोकेशन कहां पर लाई करेगी, उस पॉइंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करेगी। सिमिलरली यहां पर देखो, जैसे प्लस चला कोई यहां से 4 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर चला -1, यहां आया, तो दोनों की लोकेशन कहां पर लाई करेगी, इस जगह पर। तो इधर चला 4, तो 4 कोऑर्डिनेट, और इधर चला था -1, तो -1 कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब इसके पहले प्लस साइन, इसके बाद में मतलब इसके पहले प्लस साइन, इसके पहले माइनस साइन, यानी प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए, ठीक है, 2 लाइक करिए, ओके। और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा कि ये मैं समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आया हो। क्लियर ना। इसको रिपीट करके देखिएगा लेक्चर को, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने सीख लिया क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन एक यहां पर हम दे रहे हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो एक पॉइंट है जिसके क्वाड्रेंट है 4,5, ठीक है। तो इसमें हमें 5 क्वेश्चन यहां पर हैं, ये लिखे हुए हैं, इसको देखो। इसमें हमें एफसीसा फाइंड आउट करना है। तो एफसीसा क्या होता है, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट 4, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या बताया था हमने, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब क्या हुआ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो आंसर कितना हो गया 5। अब आप देखो इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो चूंकि इसके पहले प्लस प्लस लगा है, मतलब कुछ लगा नहीं तो मान लेंगे ना प्लस प्लस, तो प्लस प्लस साइन किसका होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा आंसर